दोस्तों, यूरिक एसिड ये हमारे बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर नॉर्मल रेंज से इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां बनने लगती है, जैसे कि जोड़ों में दर्द, जोड़ों में स्वेलिंग आना, गाउट, आर्थराइटिस, गठिया या फिर गुर्दे में पथरी का होना, जिसे हम रीनल कैल्कुलाई भी कहते हैं। जब हम कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ खाते हैं तो ये प्रोटीन हमारे बॉडी में जाकर प्यूरिन की शक्ल ले लेता है। उसके बाद केमिकल चेंजेस होने की वजह से ये प्यूरिन जो होता है यूरिक एसिड की शक्ल ले लेता है। यूरिक एसिड एक क्रिस्टल नुमा होता है, जिसे हम बारीक बारीक रेत या नमक कहें, उस किस्म का होता है। जब हमारी किडनी इसको बाहर निकालना कम कर देती है या बंद कर देती है तो फिर ये हमारे ब्लड में घूमते घूमते जोड़ों पे जाकर जमा होने लगते हैं। जब दो हड्डियां जहां पर मिलती हैं उनके बीच में जाकर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ने लगती है। उसके बाद ये धीरे धीरे हमारे जोड़ों को ख़राब कर देते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब यूरिक एसिड हमारे बॉडी में लेवल हाई हो जाता है उसकी वजह से आर्थराइटिस होने लगते हैं। इसका लेवल नॉर्मली 2.5 से लेकर 7 तक का लेबोरेटरीज में बताया जाता है, यानी कि जब हम अपना ब्लड सैंपल देंगे तो उसमें नॉर्मल रेंज जो होती है 2.5 से यानी 2.5 से लेकर 7 तक का नॉर्मल वैल्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर ये नॉर्मल वैल्यू से थोड़ा कम रहे यानी 5 और 6 भी रहे तो इसको आर्थराइटिस या गाउट में शामिल किया जाता है, क्योंकि 5 और 6 पर आने के बाद भी पेशेंट्स को दर्द और स्वेलिंग और स्टिफनेस आने लगते हैं। दोस्तों, कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिसके खाने से हमारा यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? ऐसी ग़िज़ा जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, उसको खाने से हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोटीन जब हमारे बॉडी में जाता है तो वो प्यूरिन की शक्ल ले लेता है। उसके बाद थोड़ा बहुत केमिकल चेंजेस होने की वजह से ये प्यूरिन जो होता है यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा सी फूड यानी कि मछली और सी फूड या समंदर में मौजूद जो मछली और जानवर होते हैं उसको खाने की वजह से हमारे को यूरिक एसिड की शिकायत हो सकती है। या फिर रेड मीट यानी कि गोश्त खाने से, लाल गोश्त खाने से भी हमारे को यूरिक एसिड की शिकायत हो सकती है। या फिर मीट्स और एनिमल्स के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लीवर वगैरह खाने से भी हमारे को यूरिक एसिड की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, जब यूरिक एसिड का लेवल हमारी खून के अंदर बढ़ जाता है तो इसे मेडिकल लाइन में हाइपरयूरेमिया कहते हैं। यूरिक एसिड की मिकदार हमारे ब्लड में 2.5 यानी 2.5 से लेकर 7 तक की होनी चाहिए, जिसके बाद अगर ये रेंज बढ़ गया तो इसकी वजह से गाउट या फिर आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, अगर यूरिक एसिड हमारे बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हमारे बॉडी में जोड़ों में दर्द होने लगता है। अगर क्या क्या खाने से हमारी यूरिक एसिड बढ़ जाती है या फिर इसका लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, सी फूड या फिर मछली खाने से ज़्यादा होते हैं, या फिर रेड मीट या गोश्त, लाल गोश्त खाने से बढ़ जाते हैं। अल्कोहलिज्म यानी शराब पीने से भी हमारी यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं। या फिर आप ऐसी कोई दवा खा रहे हैं जैसे शुगर की या ब्लड प्रेशर की, जिसकी वजह से पेशाब कम होती है तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं। या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं या ऐसा जॉब कर रहे हैं जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर हमारे को पेशाब रोकने की आदत हो गई है तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं। या फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम है या किडनी में खराबी आ गई है तो उसकी वजह से भी हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने लगते हैं। डायग्नोसिस यानी कि किस तरह मालूम करें कि हमको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। सबसे पहले है ब्लड टेस्ट, यानी कि ब्लड में हम अपना ब्लड देंगे तो लैब से ये मालूम पड़ेगा हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा या मिकदार या लेवल कितना है। उसके बाद आता है यूरिन,
यूरिन के ज़रिए लैब से मालूम पड़ता है कि हमारे बॉडी से जो यूरिन पास हो रही है उसमें क्रिस्टल या फिर कोई किस्म का केमिकल या स्टोन निकल रहा है, तो उससे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम का पता चलता है। तीसरी है सोनोग्राफी, यानी कि सोनोग्राफी के ज़रिए हमारे एब्डोमेन में चेक किया जाता है हमारे किडनी में जो फंक्शन हो रहा है उसमें कहीं स्टोन तो नहीं बन रहा है। अगर डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है यूरिक एसिड का, तो उससे हमें पता चल जाता है कि स्टोन बन रहा है और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स या अलामात के बारे में। पहली निशानी है जोड़ों में दर्द, यानी कि आपके पैर के जो अंगूठे हैं वहाँ पे दर्द होगा, टखनों में दर्द होगा, एंकल में या नी में दर्द होगा। कभी कभी शुरुआती दौर में आपके हाथ की उंगलियों में या कमर में भी दर्द देखने को मिलते हैं। इसके बाद जब मरीज़ को ज़्यादा तकलीफ़ होगी, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा या बहुत पुराना हो चुका होगा, तो जोड़ों में सख्तीपन आ जाएगी। जोड़ों में दर्द के साथ साथ सख्ती के साथ साथ वहाँ पर लाल किस्म की स्वेलिंग और सूजन के साथ में दर्द पाया जाएगा, जिसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। इसी तरह आपको पेशाब में जलन भी होगी, गुर्दों में पथरी की शिकायत होगी, आपके पसीने में बदबू भी मिली जाएगी और साथ ही साथ आप पेशाब करेंगे उसमें भी बदबू आएगी। आपके बदन में इतना ज़्यादा दर्द होगा कि कभी कभी आपको बुखार भी आ सकता है। आपको अगर डायबिटीज़ या फिर बीपी की दवा चालू है तो उसके वजह से भी आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जोड़ों में दर्द और प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आपके यूरिन बराबर पास नहीं हो रही है, तो भी आपके जॉइंट में या फिर यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपके तमाम जोड़ों में तकलीफ़ हो सकती है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, यानी होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी दवा है जिसके इस्तेमाल से आपका यूरिक एसिड लेवल कम हो सकता है। सबसे पहली दवा जो आपको कॉमनली यूज़ की जाती है यूरिक एसिड के लिए, उसका नाम है आर्टिका यूरियंस क्यू। इसे आपको मदर टिंचर में लेना है। इसके इस्तेमाल से आपकी यूरिन का फ़्लो अच्छा होगा और जो आपकी जॉइंट्स में डिपोजिशन या जो क्रिस्टल जाके जमा हो गई हैं, इसके इस्तेमाल से वो बाहर यूरिन के ज़रिए निकलेगा। जो यूरिक एसिड का वेस्ट प्रोडक्ट है जो यूरिन के ज़रिए नहीं निकल रहा है, तो ये उसको निकाल कर बाहर करता है और साथ ही साथ हमारे जो जॉइंट है उसको भी फ्री करता है। अगर आपकी बॉडी में स्मेल की बदबू आ रही है या यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन और बर्निंग का एहसास है, तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो दूसरी दवा इस्तेमाल की जाती है यूरिक एसिड के बढ़ने के वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो किडनी स्टोन या कमर में दर्द। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको बार बार पथरी बन जा रही है या कमर में लगातार दर्द रहती है, उसके लिए बेल्वेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर में इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। बेल्वेरिस वल्गैरिस क्यू यानी कि मदर टिंचर में लेना है और इसको भी इस्तेमाल करने से आपके जोड़ों में दर्द काफ़ी आराम हो जाएगा। साथ में आपकी जो यूरिन है उसका फ़्लो बहुत ज़्यादा होगा, प्यास ज़्यादा लगेगी और आपकी किडनी को फ़िल्टर करने का काम भी बेल्वेरिस वल्गैरिस बहुत अच्छे से करती है। साथ ही साथ आपके लोअर बैक पेन के दर्द को भी बहुत ज़्यादा कम कर देती है। दोस्तों, इसमें तीसरी जो दवा है उसका नाम है गाउकम क्यू। ये दवा जोड़ों के दर्द के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल की जाती है। इसके इस्तेमाल से आपका जोड़ों का दर्द कम होगा, आपके जोड़ के बीच में जो यूरिक एसिड जमा हो गई है उसको भी ये धीरे धीरे निकाल देती है। ये दवा हर किस्म के जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोई भी छोटे से छोटा दर्द जोड़ों का हो या बड़े से बड़े जोड़ों में दर्द हो, उसके दर्द को कम करती है। वहाँ के रेडनेस और स्वेलिंग को भी ये दवा इस्तेमाल करने से कम हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद चौथी जो दवा इस्तेमाल की जाती है यूरिक एसिड के लिए वो है गाउथेरिया क्यू। इसके इस्तेमाल से आपके बॉडी में जो ब्लड के यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है उससे कम कर देती है। साथ में यह हर किस्म के जॉइंट पेन को, इन्फ्लामेशन को भी कम कर देती है। अगर आपके जोड़ों में सख्ती आ गई यानी मूवमेंट करने में तकलीफ़ होती है या जोड़ में सूजन आ गई है, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो गई है या गठिया हो गई है, उसके लिए भी ये दवा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। जो मैंने आपको 4 दवा बताई है उसमें से चारों दवे को एक घंटे के बाद 1 कप पानी में 15 से 20 बूंद दिन में
3 बार लेना है। यानी कि नंबर 1 दवा जो है आर्टिका यूरियंस उसे लेना है, आधे घंटे के बाद बेल्वेरिस वल्गेरिस क्यू लेना है, आधे घंटे बाद गॉयकम लेना है, उसके बाद चौथी जो दवा है आधे घंटे बाद फिर लेना है, गौथेरिया को लास्ट में लेना है। इसी तरह चारों दवा को दिन में 3 से 4 बार लेना है। अगर आपको दर्द और स्वेलिंग कम हो गई है तो फिर आप सब दवाओं को सिर्फ 24 घंटे में 1 बार लेना है। ये दवे को कम से कम 3 से 5 महीना लगातार इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ दोस्तों इस दवे के साथ आपको परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अल्कोहलिज़म करते हैं, शराब पीते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ना होगा। गोश्त और नॉन वेज ज़्यादा खा रहे हैं तो उसको भी बंद करना होगा। साथ ही साथ आपको सी फूड बिल्कुल नहीं खाना है। आपका वज़न अगर ज़्यादा है तो वज़न को कम करना है, एक्टिविटी ज़्यादा रखना है, वॉकिंग करना है, जिम जाना है और स्विमिंग भी साथ में करना है। और लास्ट में जो मेन पॉइंट है यानी कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है और यूरिन को बिल्कुल नहीं रोकना है। दोस्तों मेरी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।